हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कैसे हमारा डेटा लेयर्स बाय लेयर डेटाबेस में ट्रैवल करता है, प्रोसेस करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डायग्राम, जहां कई सारे छोटे छोटे सब प्रोसेस हैं, ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे प्रोसेस को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, कैसे हम वहां से डेटा फेस करते हैं, ठीक है, या कोई भी एक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये फ्रंट एंड के बारे में। दैट मीन्स ये वो यूजर्स हैं जो बाहर से डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बाद हम इस सेक्शन पे बात करेंगे जो रियल डेटाबेस है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो आप अपना टाइम दें, तब जाके आप इसके स्ट्रक्चर डायग्राम को समझ पाएंगे कि कैसे हमारा RDBMS वर्क करता है। इसके बाद कई सारे वीडियोस को हम कवर करेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस हम देंगे, इंस्टॉलेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, जैसे जावा में JVM को समझना ज़रूरी है या JDK को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आपने कई बार सुना होगा। अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ करके बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो स्ट्रक्चर हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो जो RDBMS दैट मीन्स वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहां पर DBA जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी जो लोकेशन है वो यहां है। आप देख सकते हैं यहां पर उसकी लोकेशन दी गई है, राइट। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, फिर यूजर कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें डेटाबेस समझना और पढ़ना बहुत ही आसान होगा हमारे लिए, कि कौन से यूजर्स कब हमारा डेटा एक्सेस करेंगे, कब नहीं करेंगे, इसका हमें ऑथोरिटी है या नहीं है, वो सब जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे DBA के बारे में। तो जो DBA है, जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन सा है, तो वो एक ऐसा बंदा हो सकता है या वो एक टीम हो सकती है। ठीक है, इट इज ए इंडिविजुअल पर्सन और ए पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, मेंटेनेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या तो ये एक टीम हो सकती है, या तो एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है, बंदा हो सकता है, कोई भी एक यूजर हो सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो एक बंदा है या एक टीम है जो काम क्या करती है, डेटा बैकअप। जब आपका डेटा अगर लॉस्ट हो गया हो या कहीं से डेटा दूसरी जगह बैकअप करना हो, तो ये काम सबको नहीं मिलता है। जो हमारा RDBMS के अंदर डेटा होता है वो कहीं लॉस्ट हो गया, तो हम कहां से उसको रिकवर करेंगे, ये काम कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो हाई लेवल का ऑथोरिटी बंदा होता है। अगर डेटा के अंदर कोई सिक्योरिटी लगाना हो तो ये काम उसके अंदर आता है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये सारा काम करता है। अगर कोई ट्रबल शूटिंग करना हो, कोई एरर आ रहा हो, ये भी वही करेगा। ठीक है, तो ये सारे उसके फंक्शन है, उसका वर्क है। रेप्लिकेशन, माइग्रेशन, मर्जिंग डेटा, डेवलप क्वेरीज, स्टोर प्रोसीजर, डेटाबेस क्लोनिंग एंड डेटा लोड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये बात आप समझ रहे हैं क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे, बाकी हम लेटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा हाई लेवल में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। तो डेटा जो मर्जिंग वाला काम है, मतलब कई सारे डेटा को एक साथ मर्ज कर देना, मतलब एक जगह कंसोलिडेट करके डेटा को शो करना। तो ये भी क्या है, सब कोई नहीं कर पाएगा,
ये एक पार्टिकुलर बंदा को अथॉरिटी होता है जिसका नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। या कोई क्वेरी डेवलप करना हो जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस करें, आप अपना खुद का क्वेरीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम सब नहीं कर सकते, सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। या डेटा को किसी पार्टिकुलर स्टोरेज एरिया पे स्टोर करना हो तो ये काम कौन करेगा? ये भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ही करेगा। कोई डुप्लीकेट डेटा बनाना हो ये भी काम वही करेगा। या डेटा जो लोड प्रोसेस मैनेजमेंट है इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन एंड रेप्लिकेशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जाने कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो इजी है समझने में, वो मैंने आपको डिस्कस करा। तो ये एक ऐसा बंदा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसका काम ये होता है कि वो बड़े लेवल पर काम वो हैंडल करता है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर कई सारे यूजर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, यूजर्स इन डेटाबेस। ये सारे यूजर्स हैं, लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसको सुपर यूजर भी कहते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक इंड यूजर, सिस्टम एनालिस्ट, सोफिस्टिकेटेड यूजर, डेटाबेस डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कैजुअल यूजर या टेम्पोररी यूजर। तो यूजर्स के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि एक डेटाबेस में कई सारे यूजर्स हो सकते हैं। अब हम आएंगे डेटाबेस स्कीमा पे, जो कि हमारा नेक्स्ट फेज है। यहां पर आप देख सकते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बाद है डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है उसके बारे में हम पहले समझते हैं। ये हमारे लेयर्स हैं डेटाबेस के जो हमें समझना जरूरी है ताकि हमें आसानी हो जाए। तो डेटाबेस जो स्कीमा है वो एक क्या है? लॉजिकल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस। मतलब जो हमारा डेटाबेस है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा दिखेगा। वो एक ऐसा व्यू है, वो एक ऐसा स्कीमा है, कितने डेटा स्टोर हैं वो कंप्लीट डेटा हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को दिखेगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे कि हम फेसबुक यूजर हैं तो इंटरनल कोड से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फ्रंट एंड को देखते हैं, ठीक है, जो हमारा दिखता है पेज। बाकी बैक एंड से डेवलपर जो काम करते हैं वो वहां बैठे हुए हैं जहां जो फेसबुक को सारे बैक एंड से अपडेट दे रहा है। तो ये क्या है? डेटाबेस स्कीमा एक ऐसा लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस है। लाइक एक टेबल हो सकता है या दो टेबल हो सकता है या टेबल टू मल्टीपल टेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस स्कीमा है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है DDL कंपाइलर, डेटा डेफिनेशन कंपाइलर। ये क्या है? तो डेटा डेफिनेशन कंपाइलर एक ऐसा एरिया है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्वेरीज को कंपाइल करता है, मतलब उसकी क्वेरीज को लेके आगे की तरफ भेजता है कि इसे फर्दर क्या करने हैं। लाइक कंपाइलर का काम क्या है? वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो यहां भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर करता है DDL कंपाइलर। तो ये कब करता है? जब हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस स्कीमा की मदद से रिक्वेस्ट सेंड करता है DDL कंपाइलर को। तो DDL कंपाइलर क्या करता है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा DDL कंपाइलर है, डेटा डेफिनेशन कंपाइलर, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वो वीडियो आपने देखा होगा और समझा होगा कि उसमें DDL जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये एक ट्रिगर है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वहां आप देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूं। तो जो डेटा डेफिनेशन कंपाइलर है, DDL कंपाइलर है, चेंज दी डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट सच एज क्रिएट टेबल। मतलब जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या नया कोई टेबल बनाना चाहते हैं डेटाबेस में, तो हमारा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस स्कीमा की मदद से रिक्वेस्ट सेंड करता है DDL को कि हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है। तो जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो ये काम को कहते हैं DDL, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये इसी कैटेगरी में आता है क्रिएट टेबल। और कौन कौन से काम है? ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप कर देना, ये भी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। या टेबल के नेम को रीनेम कर देना। अगर वो स्टूडेंट है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे STD, इसको रीनेम करना।
तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो हैंडल कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस स्कीमा की मदद से। ये एक हमारा इंटरफेस है जो डीबीए है, एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो यूज करता है। और जब वो यूज करता है तो उसका रिक्वेस्ट डीडीएल कंपाइलर के थ्रू होके जाता है। ठीक है, यहां जो इंफॉर्मेशन है, दिस टेबल हैव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द डेटाबेस एंड आर इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर पार्ट ऑफ द डेटाबेस। दिस टेबल्स आर देन स्टोर इन अ सिस्टम कैटलॉग और डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो डेटा हमारा क्रिएट होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस के मेन पार्ट पर सेव रहता है, ताकि कोई थर्ड पार्टी यूजर अगर उसको एक्सेस करे तो उसे वो डेटा मिले। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है, तो क्वेरी प्रोसेसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है उससे पहले हम समझते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंपाइलर, क्या होता है। इसकी जो लोकेशन है वो यहां पर है, डेटा मैनिपुलेशन कंपाइलर, और ये हमारा है यूजर। तो डेटा मैनिपुलेशन कंपाइलर को समझने के लिए हमें समझना होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये कौन लोग हैं इनके बारे में पहले जानेंगे। फिलहाल इसमें 3 तरह के डिफरेंट यूजर के बारे में डिस्कस किया गया है, बाद में हम और भी यूजर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तब जाके हमें डेटा मैनिपुलेशन कंपाइलर के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम क्वेरी प्रोसेसर पे आएंगे। तो जो हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन है? एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसका काम क्या है, वो बैकएंड से काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक ऐसे प्रोग्रामर है जो करते क्या है, कोड्स को लिखते हैं, राइट करते हैं। अगर उनके डेटाबेस में कोई कोड को चेंज करना हो या नया कोई फंक्शन ऐड करना हो, तो वो कोड की मदद से वो हमारा डेटाबेस को डेवलप करते हैं। मतलब एक इंटरफेस में वहां एक बटन लगाना है, ठीक है, तो वो बटन के लिए कोडिंग करनी होगी, और वो कोडिंग किसी भी लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं, लाइक विजुअल बेसिक, ठीक है, सी, फॉर्ट्रॉन, कोबोल, या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है, एक्चुअली में ये एक डेवलपर्स की टीम है। ये कौन से लोग हैं? ये एक डेवलपमेंट टीम है जो डेटाबेस को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं बैठते हैं डेटाबेस पे, इनको तभी बुलाया जाता है जब किसी डेवलपमेंट की जरूरत होती है, राइट। तो जब ये कोई अपना रिक्वेस्ट रेज करते हैं, दैट मीन्स कोई काम करना चाहते हैं, तो इनका जो काम है वो डेटा मैनिपुलेशन से भी होकर जाता है, डेटा मैनिपुलेशन कंपाइलर से होकर जाता है। ठीक है, अगर कोई कोड को डेवलप करना हुआ तो। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा यूजर। यूजर कौन है? ये यूजर आप और हम जैसे नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है क्या है? इट ट्रांसलेट डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट इन अ क्वेरी लैंग्वेज इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शन दैट क्वेरी इवैल्यूएट इंजन कैन अंडरस्टैंड। मतलब हम कोई भी रिक्वेस्ट अगर देते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंपाइलर को, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है क्वेरी प्रोसेसर को। क्वेरी प्रोसेसर को उस भाषा में सेंड करता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो वो अंडरस्टैंड करता हो। मतलब यहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, दोनों के बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कंपाइलर है, ये भी कोड को कंपाइल करता है और सेंड करता है क्वेरी प्रोसेसर को। ठीक है, अब हमारा है क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है। जो हमारा क्वेरी प्रोसेसर है ये डायरेक्टली जुड़ा है यूजर से, जो आप और हम यूजर हैं। तो जब भी हम कोई डेटाबेस में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मतलब कोई टेबल या कोई हमें वैल्यूज वहां से निकालने हैं
या 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा है, तो जब अगर हम कोई क्वेरी सेंड करते हैं ना, तो ये क्वेरीज क्वेरी प्रोसेसर को जाता है। तो जब क्वेरी प्रोसेसर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो क्या करता है, द क्वेरी प्रोसेसर इज अ सब कंपोनेंट ऑफ द डेटा सर्वर दैट प्रोसेस एसक्यूएल रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है, ठीक है, और प्रोसेस करके इसको आगे भेजता है। तो जो आगे भेजता है तो वहां पर क्या होता है, कई सारे सब पार्ट्स होते हैं। दैट मीन्स वो जो क्वेरी प्रोसेसर होता है वो जाता है क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को, जो समझता है। तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या होता है, व्हाट इज क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन? यहां पर क्या होता है, इट एग्जीक्यूट लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय कंपाइलर। जब कंपाइलर हमारा कोई भी कोड को जनरेट कर देता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करता है, उसी लो लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है, मतलब आगे प्रोसेस के लिए भेजता है। लाइक क्या होता है, उस लो लेवल इंस्ट्रक्शन में पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, ये दो काम होते हैं। तो पार्सिंग और ट्रांसलेशन क्या होते हैं, द क्वेरी इज अ फर्स्ट पिक्ड बाय द क्वेरी प्रोसेसर which scan the queries and parse them into individual tokens। अब ये हमारा जो क्वेरी प्रोसेसर है वो यूजर से उसके रिक्वेस्ट को ले लेता है और उसके बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस में क्या करता है, जो हमारे क्वेरीज होते हैं उसको तोड़ देता है, ठीक है, और उसको स्कैन करता है, ब्रेक करता है इनटू इंडिविजुअल टोकन्स, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता है चेक करने के लिए। तो क्या चेक होता है क्वेरी प्रोसेसर के अंदर, वहां चेक होता है, सिंटेक्स चेक होता है, सेमेंटिक्स चेक होता है और शेयर्ड पुल चेक होता है। सिंटेक्स चेक क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है दिस इज अ एप्पल, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं, इसी को कहते हैं सिंटेक्स चेक, ठीक है। अगर हम कर दें दिस ए इज एप्पल, तो ये क्या हुआ, थोड़ा ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यूएस और बाहर के लोग कुछ भी बोल देते हैं, उनका ग्रामेटिकल से कोई रिलेशन नहीं है, पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड पे हमें काम करना होता है, उसी तरह एक मशीन का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, मशीन उस स्टैंडर्ड पे काम करती है। तो डेटाबेस का भी एक स्टैंडर्ड है, मतलब उसको कहते हैं सिंटेक्स, और उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा को देते हैं डेटाबेस को, तो वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो वो क्या करेगा, एरर फ्लैग करेगा। तो हमारा जब भी क्वेरीज जाता है क्वेरी प्रोसेसर को, तो वो चेक करता है इंडिविजुअली टोकन्स में ब्रेक करके कि हमारा जो सिंटेक्स है, जो यूजर ने दिया है, वो सही है या नहीं। अगर सिंटेक्स गलत होगा तो वो आगे के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं भेजेगा। अगर हमारा सिंटेक्स सही हुआ है तो फिर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है सेमेंटिक चेक, ठीक है। सेमेंटिक चेक में क्या होता है कि जब भी हम डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज डिलीट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, ये हमारा एक क्वेरीज है, तो क्या स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो डिलीट करेगा क्या, ये चीजें हैं सेमेंटिक चेक। हालांकि मैंने सिंटेक्स तो सही लिखा है, पर सेमेंटिक चेक क्या है, हमारा स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। शेयर्ड पुल चेक क्या होता है, ये हमारे जितने भी क्वेरीज एग्जीक्यूट होते हैं उनको ये रिकॉर्ड्स करता है हैश मैप की मदद से, ठीक है। इनके इंडिविजुअली हैशिंग होते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है, हमारा सिंटेक्स सेमेंटिक चेक जो है फास्ट होता है। शेयर्ड पुल के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हाई लेवल है। इतना जानिए कि हमारे जितने भी क्वेरीज हम लगातार क्वेरीज हम जब भी आरडीबी में इसके अंदर सेंड करते हैं, एक बार में जितना भी क्वेरीज हो, लाइक डेटा क्रिएट टेबल, सिलेक्ट टेबल, अपडेट टेबल, इंसर्ट टेबल, जो भी करना हो, तो वे क्वेरीज को रिकॉर्ड करता है बाय अ टोकन्स, मतलब उनके इंडिविजुअल कीज होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, मतलब यूजफुल कैसे है, जब भी कोई क्वेरीज अगर हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं और वो दोबारा हम करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पुल चेक उस चीज को थोड़ा फास्ट और जल्दी से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक हो चुका है,
उसके सिंटैक्स और उसके सेमेंटिक्स चेक हो चुके हैं। तो शेयर्ड पुल का काम और भी है। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ उसका डेफिनेशन था जो आपको मैं समझाने के लिए बात किया, ठीक है। तो पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन ये सारा काम होता है जिसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ये कहां पर है, इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया जो क्वेरी प्रोसेसर था, उसके अंदर हमारा है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ये क्या करता है, इसके पास एक ऐसा एल्गोरिदम होता है, जैसे कि हम एल्गोरिदम यूज करते हैं किसी भी मैनिपुलेशन के लिए, डेटा को मैनिपुलेशन के लिए। लाइक अगर हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रील्स आपके द्वारा ज्यादा चल जाता है तो उससे रिलेटेड सारे रील्स आपको शो होने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम है। उसी तरह क्या होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में कि वो एक ऐसा एल्गोरिदम यूज करता है जिससे डेटा को सही तरह से पब्लिश करे आपके पास, ठीक है। मतलब ज्यादा टाइम ना ले, कैसे शॉर्ट टाइम में सही डेटा आपको पब्लिश करे, आपको शो करे, आपको आउटपुट दे। उसके लिए वो कई सारे लूप्स को यूज करता है, या ज्वाइन मेथड अगर हम यूज करते हैं, या दो डिफरेंट टेबल को ज्वाइन करके डेटा निकालते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, या हम ऑर्डर बाई जो भी क्वेरीज यूज करते हैं, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन उस चीज को आसान कर देता है। मतलब इसको सिंपल टर्म में कहेंगे कि अगर हम एसक्यूएल में कोई क्वेरी अगर हम डेटाबेस में सेंड करते हैं तो वो कैसे आपको आसानी से जल्दी करके दे दे, वही काम ये करता है, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है, सारी चीजें होने के बाद ये आपके रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके सही आउटपुट आप तक पहुंचाता है, मतलब आपको सही आउटपुट देता है। तो ये हमारा जो काम है ऑलमोस्ट ये करता है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन, यानी कि क्वेरी प्रोसेसर जो है ये सारा काम हमारा करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा डिक्शनरी मैनेजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि उसकी लोकेशन यहां पर है, डेटा डिक्शनरी मैनेजर, ठीक है। तो जो डेटा डिक्शनरी है इसको कहते हैं कि ये दिल है, हार्ट है, किसका, डेटाबेस का। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये दिल इसको माना जाता है, हार्ट माना जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है, इसके अंदर डेटाज ऑफ डेटा, यानी कि इसके अंदर मेटा डेटा कंटेंट्स होते हैं, दैट अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, किसको ऑथोरिटी है, कौन इसको एक्सेस करेगा डेटाबेस को, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। वेयर इज द डेटाबेस फिजिकली स्टोर, हमारा डेटाबेस कहां पर स्टोर है फिजिकली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। नेम ऑफ ऑल द डेटाबेस टेबल एंड देयर स्कीमास, रिलेशनल टेबल, लाइक जितने भी टेबल्स उसके अंदर होते हैं, कौन सा टेबल किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस टेबल का किससे क्या रिलेशन है, ओवरऑल सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर होते हैं। डिटेल अबाउट ऑल द टेबल्स इन अ डेटाबेस सच एज देयर ओनर्स, डेटाबेस का टेबल का ओनर कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट में। उस टेबल के अंदर सिक्योरिटी कांस्टेंट कौन सा लगा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, कब वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, मतलब सब कुछ ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन वहां होती है, ठीक है। आखिरी बार कौन यूज करा है, सारी उसकी लिस्ट भी तैयार हो जाती है कि कितने कितने डेटाबेस के यूजर एक्सेस हुए। टेबल कांस्टेंट सच एज प्राइमरी की, एट्रीब्यूट्स, फॉरेन की, इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब प्राइमरी की टेबल में लगा है कि नहीं लगा है, फॉरेन की है कि नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, जब क्लासेस हमारे नेक्स्ट आएंगे। मतलब डेटा डिक्शनरी मैनेजर के अंदर सारे इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस व्यूज दैट आर विजिबल, किसको हमें दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। सपोज एक पार्टिकुलर डेटा है, हमें सिर्फ मार्क्स दिखाने हैं, नेम नहीं दिखाना है, तो ये भी एक लॉजिक है कि हमें सिर्फ स्टूडेंट को मार्क्स दिखे, नेम नहीं दिखे, ठीक है। ये सब चीजें हैं, या स्टूडेंट के फोन नंबर हाइड करें, सारे डेटा हमको दिखाना है, तो ये सब चीजें हैं। इट इज ओनली हैंडल बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कहा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही हैंडल होता है, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। आप देख सकते हैं डेटा डिक्शनरी मैनेजर, और ये डीबीए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटा डेटा क्या होता है, ए सेट ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। मतलब डेटा और मेटा डेटा में डिफरेंस क्या है, टेबल हमारा एक डेटा है, और टेबल के अंदर जितने भी हैं इंफॉर्मेशन वो मेटा डेटा है, मतलब डेटाज ऑफ डेटा, ठीक है।
तो ये सब सारी चीजें हैं जो रिलेटेड हैं, और भी इसके टर्म्स हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल टर्म समझा रहा हूँ। तो मेटा डेटा भी दो तरह के होते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, एक एक्टिव डेटा डिक्शनरी और पैसिव डेटा डिक्शनरी, ठीक है, ये उसके बारे में है, डेटा डिक्शनरी मैनेजर के बारे में, जिसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑथराइजेशन कंट्रोल। तो ऑथराइजेशन कंट्रोल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑथराइजेशन कंट्रोल है, ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑथराइजेशन इज ए फाइंडिंग आउट इफ द पर्सन वन आइडेंटिफाइड इज परमिटेड टू हैव द रिसोर्स, ठीक है, मतलब क्या आपको परमिशन है कि आप डेटा एक्सेस कर रहे हो कि नहीं, इस सब इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर स्टोर होती हैं, कौन डेटा एक्सेस करेगा या नहीं करेगा। कमांड प्रोसेसर क्या होता है, तो यहाँ कमांड प्रोसेसर है, उसके बारे में। द कमांड प्रोसेसर प्रोसेस द क्वेरीज पास्ड बाय द ऑथराइजेशन कंट्रोल मॉड्यूल। जब भी हमारा यहाँ से क्वेरी आता है, ठीक है, सपोज एक यूजर लॉगिन कर रहा है, वो भी एक क्वेरी है, तो ऑथराइजेशन कंट्रोल से होकर गुजरता है, कमांड प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, कि हमारा ये बंदा लीगल है या नहीं, ठीक है। तो कमांड प्रोसेसर का काम यही है कि वो कमांड को प्रोसेस करना। इंटीग्रिटी चेकर क्या है, इंटीग्रिटी चेकर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, इसका काम क्या है हम जानेंगे। इट्स चेक द इंटीग्रिटी कांस्टेंट टू दैट ओनली वैलिड डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द टेबल, इनटू द डेटाबेस। ये क्या करता है, सिर्फ वैलिड डेटा ही आपको डालना है टेबल में, उसको ये चेक करता है। इस पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ नेम है, रोल है और मार्क्स है। आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि नेम में आप रोल में आप नेम डाल दो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कि रोल में सिर्फ रोल और नेम में सिर्फ नेम ही होगा। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट चेकर जो है क्या करता है, इस सब चीज़ों को हैंडल करता है, इंटीग्रिटी चेकर्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करता है, ये टाइम शेड्यूल मेंटेन करता है ट्रांजैक्शन के दौरान, ठीक है। इट्स शेड्यूल मेंटेनेंस द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन विच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डन, जो भी हो, ठीक है। रिकवरी मैनेजर क्या करता है, जो यहाँ पर है उसकी लोकेशन रिकवरी मैनेजर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डेटा रिकवर करने में काम आता है जब भी हमारा डेटा लॉस्ट होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, ये कंकरेंसी को मेंटेन करता है, मतलब एक बार में कई सारे यूजर्स एक टेबल को एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सा रिक्वेस्ट पहले आया है उसको ये हैंडल करता है। बफर मैनेजर क्या करता है, द बफर डेटाबेस बफर इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इन मेमोरी, ठीक है। एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जैसे हम कंप्यूटर में रैम की तरह काम करते हैं ना, वैसे ये बफर मैनेजर है जो सारे आपके डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हार्ड डेटा फाइल प्लस डीसी जो है, ये हमारा डिस्क है, ठीक है। ये हमारा डेटा यहाँ फिजिकली स्टोर होता है, ठीक है, इस एरिया में, जो कि एक पार्टिकुलर जगह रखा होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, डीबीएमएस का पार्ट है ये ग्रीन वाला, और जो ब्लू वाला है वो डेटा मैनेजर है, यानी कि वो डेटा को मैनेज करता है। ये सारे जो सब प्रोसेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर है, कमांड प्रोसेसर जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर ये वर्क करता है। ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है। मैंने बस नॉलेज शेयर किया है ताकि आप समझ जाएं कि ये कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर क्लास हम अटेंड करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या है पढ़ाने के लिए, तो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है।